कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की थी। 2 दिन में वो 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे। आरोपी संजय राय पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उपद्रवी उत्पात मचाते दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या ये उपद्रवी रेप की वारदात से जुड़े सबूत मिटाना चाहते थे? क्या उनका मकसद रेप मर्डर कांड का सबूत मिटाना था? ये उपद्रवी उस सेमिनार हॉल में घुस गए थे जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस वीडियो में उपद्रवी बांग्ला भाषा में कह रहे हैं, चोल चोल सेमिनार हॉल ए चोल। इसका मतलब हिंदी में है, चलो सेमिनार हॉल में चलो। इस वीडियो से उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है। दूसरी तरफ आरोपी संजय राय की मां का बयान भी सामने आ गया है। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है। कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, किससे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया, कोई थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीना ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने, कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के? चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं, इसी घर में। बहू भी इसी घर में उठा, बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था? बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में? विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजाया, भगवान के ऊपर छोड़ना, और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी संजय राय को फांसी देने की मांग उठ रही है। वहीं बहन का इस पर क्या कहना है, सुनिए। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहें एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर ये बात है कि शराब
बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी दिखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए? 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो अब इसलिए अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, मगर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता था। ठीक। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी। वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी दिखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के इस वक्त हम घर के मौजूद हैं। उसके घर के पास एक छोटी सी कॉलोनी है जो शंभू पंडित नाथ मार्ग के पास है, और यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं वो छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। संजय रॉय भी एक छोटे से घर में रहता था, वहाँ पे खाली उसकी माँ है। संजय रॉय के बारे में उसके पड़ोसी ने बताया कि उसने 4 शादियां की हैं। वो नई शादी कब कर लेता था, उसकी पुरानी बीवी कब चली जाती थी, किसी को यहाँ पे नहीं पता था। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से 16 अगस्त को सीबीआई ने बातचीत की थी। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर इस केस में शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई ने कहा कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं। हम अभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।